अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज जो हमारा सबक चलेगा ना वालेकुम वो अस्सलाम। है हाल के हवाले से। हाल के हवाले से हमारा सबक है। तो इसके अंदर जो चीज़ हमने देखनी है ना वो ये है कि हम पढ़ रहे हैं हरूफ नवासब। हरूफ नवासब के अंदर सारी जिन जिन चीज़ों को हमने नस्ब देनी है, मंसूबात कौन कौन से हैं वो हम पढ़ रहे हैं। हरूफ नवासब नहीं, मंसूबात पढ़ रहे हैं। तो मंसूबात जिनको हमने नस्ब देनी है उनके हवाले से हमने पढ़ा था। उनमें सबसे पहले आते हैं मफ़ाइल खमसा। मफ़ाइल खमसा वो होते हैं कि जिनको हम नस्ब देते हैं और वो हैं जी मफ़ूल बिही, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल लाहू, मफ़ूल माहू, मफ़ूल फी। ये पांचों के पांचों जो है ना ये हम पढ़ चुके हुए हैं। अभी जो है ना वो आगे हमने पढ़ना है हाल। ये भी जो है ना वो मंसूब ही होता है। इसको भी हमेशा नस्ब ही दी जाती है। अब हाल है क्या? हाल कहते हैं कि फ़ाइल की या मफ़ऊल की हालत को बयान करना। फ़ाइल की या मफ़ऊल की, दोनों में से किसी एक की हालत को बयान करने को जो है ना वो हाल कहा जाता है। मैंने पानी पिया। अब एक मैं हूँ, फ़ाइल हूँ, एक पानी है वो मफ़ऊल है। तो मैं जो पानी पीने वाला है, जो फ़ाइल है, इसकी भी एक हालत हो सकती है कि खड़े होके पानी पिया, इस हाल में कि बैठ के पानी पिया, इस हाल में कि मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने पानी पिया। फ़ाइल की भी हालत बयान हो सकती है और इसी तरह मफ़ऊल की भी हालत बयान हो सकती है कि पानी पिया इस हाल में कि वो ठंडा था, वो गर्म था, वो साफ़ था, वो गंदा था, वो गिलास के अंदर था, इस हाल में कि वो जो जग के अंदर पानी था, इस हाल में कि वो नदी के अंदर ही था, तो वहीं से मैंने पानी पिया। यानी कि हालत जो बयान होनी है ना, वो फ़ाइल की भी हो सकती है, मफ़ऊल की भी हो सकती है और दोनों की इकट्ठी भी हो सकती है। जो भी हालत बयान होगी ना, जो भी हालत बयान होगी, वो हालत जो है ना, उसको हम हाल कहेंगे और जिसकी हालत बयान होगी उसको ज़ुलहाल कहा जाएगा। मैंने यहाँ पर एक मिसाल लिखी हुई है, आदल जैशु ज़ाफ़िरन। लौटा लश्कर इस हाल में कि वो कामयाब था। लश्कर गया, जंग करने गया, वापस आया तो कामयाबी के साथ वापस आया। तो अब आधा फ़ेल है, अल जैशु, इसकी हालत बयान हो रही है। अल जैशु, लश्कर आया। अब लश्कर किस हालत के अंदर आया? ज़ाफ़िरन, कामयाबी की हालत के अंदर आया। अब ज़ाफ़िरन जो है ना ये हालत बयान कर रहा है अल जैशु की। तो जिसकी हालत बयान की जाए उसको ज़ुलहाल कहा जाता है और जो हालत बयान रही हो रही हो उसको हाल कहा जाता है। मैंने पानी पिया इस हाल में कि वो ठंडा था। अब पानी जो है ना वो पानी, ये ज़ुलहाल होगा और ठंडा था, ये जो है ना ये हाल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ज़ुलहाल और हाल ये दोनों आपस के अंदर मिलके इनका कॉम्बिनेशन बनता है जैश व ज़ाफ़िरन, दोनों मिलके ना आधा फ़ेल का फ़ाइल बन रहे हैं। ठीक है? आधा फ़ेल का फ़ाइल ये दोनों मिलके बन रहे हैं। इसी तरह एक और मिसाल मैंने लिखी है कि रकीबतुल बहरा हाइजन। मैं समुद्र के ऊपर सवार हुआ इस हाल में कि समंदर मौजें मारने वाला था। अब यहाँ पर ये जो हालत बयान हो रही है ना, ये फ़ाइल की नहीं हो रही, ये मफ़ऊल की हालत बयान हो रही है। रकीब तो फ़ेल है, इसके अंदर आना ज़मीर मुस्ततर ये फ़ाइल है। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि हर फ़ेल अपने अंदर एक ज़मीर रखे हुए होता है, जो ज़मीर उसका फ़ाइल बनती है। और उसके बाद अल-बहरा जो है ना, अल-बहरा, ये मफ़ऊल बन रहा है। लेकिन अभी इसको मफ़ऊल नहीं बनाएँगे क्योंकि आगे इसकी हालत भी बयान हो रही है। रकीबतुल बहरा हाइजन, हम समुद्र के अंदर सवार हुए, समंदर में चले, समंदर में गए, समंदर में सवार हुए, मतलब समंदर के अंदर कश्ती थी उसके ऊपर सवार हुए, इस हाल में कि समंदर मौजे मारने वाला था। तो अब हाइजन हाल है, अल बहरा ये जुलहाल है। हाल, जुलहाल और हाल दोनों मिलकर ना ये जो कॉम्बिनेशन है ये मफूल भी बन रहा है। तो इन दोनों मिसालों से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कभी फ़ाइल की हालत को बयान किया जा रहा होता है और कभी मफ़ऊल की हालत को बयान किया जा रहा होता है। जो हालत बयान हो रही होगी उसको हाल बोला जाएगा, जिसकी हालत बयान हो रही होगी उसको ज़ुल-हाल बोला जाएगा। और अब ज़ुल-हाल फ़ाइल भी हो सकता है, मफ़ऊल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक हो गया?
अच्छा, अगर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं इससे तो आगे निकलना चाहूंगा कि जो हाल होता है ना, हाल नंबर एक के ऊपर तो इसने हमेशा इसके ऊपर जबर आनी है, इसके ऊपर पेश नहीं आ सकती, हाल के ऊपर जबर ही आनी है। अगर जबर देखें और देखें इसके अंदर हालत बयान हो रही है तो आप समझ जाइए कि ये हाल है, और जिसकी हालत बयान हो रही है वो पीछे जुल हाल है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो हाल है ना, हाल ये मुफरद भी हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और पूरे का पूरा जुमला भी हाल बन सकता है। सिंगल वर्ड भी हाल हो सकता है और पूरे का पूरा जुमला भी हाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक हदीस पाक, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं नबी था इस हाल में कि आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान में थे। ठीक है। तो अब ये जुमला जो है ना, वो आदम बैनल माई वत्तीन, ये सारे का सारा जुमला मिल के ना आपस के अंदर हाल बन रहा है। और ये जुमला कौन सा है? जुमला इस्मिया है। पहले इस जुमले को देख लेते हैं। आदम मुब्तदा है, बैना मुजाफ, हमेशा बैना हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। अलमाई मातूफ अलैह है, वाव हर्फ अतफ, अतीन मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ के साथ मिलकर बैना मुजाफ का मुजाफ इलैह बन रहा है। ये मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों मिलकर आदम मुब्तदा की खबर बन रहे हैं। तो अब ये मुब्तदा और खबर मिलकर आपस के अंदर जुमला इस्मिया खबरिया हो रहे हैं। जब ये जुमला इस्मिया खबरिया वो हो गया तो अब ये जुमला हाल बन रहा है। और जुल हाल क्या है? नबिया। नबिया जो है ना, ये जुल हाल है। ठीक है। तो अब नबिया जुल हाल है, और आदम बैनल माई व तीन ये हाल है। यानी कि इस मिसाल में आपको बताना ये चाहता हूं कि कभी जुल हाल जो है ना वो सिंगल वर्ड के तौर पे आ जाता है, हाईजान सिंगल वर्ड है, जाफिरन सिंगल वर्ड है, लेकिन इधर हाल जो है ना वो पूरे का पूरा एक जुमले की शक्ल के अंदर आ रहा है। हाल वाहिद भी हो सकता है, हाल जो है ना वो सारी हाल मुफरद भी हो सकता है, हाल जुमला भी हो सकता है। अब हो सकता है कि आप लोगों के जहन के अंदर एक सवाल आ रहा हो। सवाल क्या है कि भाईजान हमने बोला था कि हाल तो मंसूब होता है, लेकिन यहाँ पर तो आ दामा नहीं है, आ दामो है, तो आ दामो क्यों है? ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि जो जुमला होता है ना, जुमला उसका कोई एराब नहीं होता। जुमले पूरे के पूरा अगर जुमला हो, हाल जुमला हो, तो उसका कोई एराब नहीं होता है। ये नहीं होता कि जुमला इस्मिया मंसूब होता है या जुमला फेलिया मरफू होता है। जुमले का अपना कोई एराब नहीं होता। हाँ, मैंने आपको बताया था कि एक होता है महल, महल, महल्लन मंसूब होना, महल्लन मजरूर होना, महल्लन मरफू होना। ठीक है। तो अब ये जो हमारा जो है ना वो जिस जगह के ऊपर ये जुमला पड़ा हुआ है ना, ये जुमला आ रहा है हाल की जगह के ऊपर, और हाल जो होता है वो हमेशा मंसूब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस जुमले की जगह के ऊपर कोई मुफरद लफ्ज आता तो उसको हम नस्ब देनी थी, कोई भी आता तो उसको नस्ब देनी थी। क्यों? क्योंकि ये महल ही नस्ब का है, ये महल ही नस्ब का है। हम ये कहेंगे कि ये जुमला महल्लन मंसूब है, नस्ब की जगह के ऊपर, महल्ले नस्ब के ऊपर वाक़ हो रहा है। चूंकि जुमले का अपना कोई इराब नहीं होता, लिहाजा इसके इराब को हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर इस जुमले की जगह के ऊपर कोई मुफरद लफ्ज होता तो उसको हमेशा हम नस्ब देते। ठीक है। तो ये महल्ले नस्ब की जो बात है, ये मैं तकरीबन 3-4 दफा आप लोगों को समझा चुका हुआ हूँ। ठीक है। इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करें कि ये क्या चीज होती है जरा सी मुश्किल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यहाँ पर तो चूंकि जुल्हा हाल आना है, हाल ने मंसूब होना है, डेफिनेटली यहाँ पर हाल आ रहा है और हाल ने मंसूब ही होना है। यहाँ जो आएगा वो नसब उसको दी जाएगी। इट मीन्स कि ये जगह जो है ना, ये महल है, महल जगह को कहते हैं, ये नसब वाली जगह है, इधर जो भी आएगा उसको नसब दी जाएगी। हाँ, इल्ला कि यहाँ पर कोई जो है ना वो मबनी पर जम्मा आ जाए या मबनी पर सुकून आ जाए या कोई जुमला आ जाए, तो अब जो मबनी होता है वो पठान होता है, उसकी हरकत तब्दील नहीं होती। इसी तरह जुमला जो है ना उसकी अपनी कोई हरकत नहीं होती। लिहाजा लफ्जी तौर पर तो कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसका महल जो है ना वो नस्ब वाला है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने जो है ना वो पढ़ लिया अपना जो है ना वो नाहव का। अभी हम सरफ की तरफ चलते हैं। जो मैंने पढ़ाया है इसमें से किसी का कोई सवाल हो?
हाँ जी। सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा। सर मैंने बाकी चीजें तो समझी, लेकिन आप एक चीज का जो नाम बार बार ले रहे हैं उसके बारे में रोज सोचता हूँ, लेकिन वो सवाल आपसे पूछ नहीं पाता। अच्छा। आप फाइल फाइल ज्यादा करते हैं सर। फाइल होता क्या है सर, इसके बारे में मुझे जरा बता दें आप। बेटा अच्छा, आई थिंक आपने क्लास मिस की है। फाइल और मफऊल, एक होता है जुमला फेलिया। चलिए मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया मुश्तमिल होता है फेल, फाइल और मफऊल के ऊपर। फेल, फाइल और मफऊल के ऊपर जो काम होगा ना उसको बोलते हैं फेल। जो काम करने वाला होगा उसको बोलते हैं फाइल। जिसके ऊपर काम वाक़ई होगा उसको बोलते हैं मफऊल। मिसाल के तौर पर, अमजद ने पानी पिया। तो इसमें जो काम है ना, काम जो हो रहा है वो ये पीना है। ये पीना जो है ना ये फेल होगा। अब पिया किसको जा रहा है? पानी को। तो अब ये पानी जो होगा ना ये मफूल होगा। पानी पीने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? अमजद। अमजद जो होगा ना ये फाइल होगा। अब क्लियर हो गया अमजद बेटा? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। चलें ठीक है। अब हम आगे सरफ की तरफ जाते हैं। गर्दान हमने पढ़ी थी बाब इफालुन, बस इफालुन जो बाब है उससे इकराम उनकी आदि हमने गर्दान बनाई थी। मैं एक लिखता हूँ एक दफा जल्दी जल्दी। अकरम युकरिमु इकरामन, फाहुवा मुकरिमुन व उकरिमा युकरमु इकरामन फजाका मुकरमुन लम युकरिम लम युकरम ला युकरिमु ला युकरामु लन युकरिमा लन युकरमा ला युकरिमन्ना ला युकरमन्ना ला युकरिमन ला युकरमन। ये गजान हमने जो है ना वो पहले बना ली थी, अभी मैंने दोबारा लिखी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि गजान होती क्या है। अब इससे आगे ना हमने अमर का सीगा बनाना है। सलासी मुजर्रद के अंदर हमने पढ़ा था कि जब अमर का सीगा बनेगा तो वो मुजारे से बनेगा। मुजारे जो बनेगा वो माजी से बनेगा। माजी क्या है? आकरामा। अब इस आकरामा से मुजारे हमने बनाना था तो हमने शुरू के अंदर या लगा दी, या को रफा दे दी। इसका अपना एक मेथड है बाप इफ़ाल का। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बात को। तो अब क्या किया, इसके अंदर से हमने ये या जो है ना ये हजफ कर दी, गिरा दी। क्यों गिराई? ये लंबी बात है, बात में डिस्कस करेंगे। बाकी बात क्या था? युक्रेमो। बाकी हमने अकरामा से युक्रेमो एन कलमा को जेर दी, लाम कलमा को रफा दी। ठीक है। तो अब ये बन गया युक्रेमो।
युकरिमु असल में था यू अकरिमु। अब यू अकरिमु से हमने अमर बनाना है, तो अमर बनाने के लिए जो है ना वो हमने कायदा ये पढ़ा था कि अलामते मुजारे को गिराएंगे, आहर को साकिन दे कर देंगे। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, अलामते मुजारे गिरा दी, आहर को साकिन कर दी। और उसके बाद देखना है कि अव्वल कलमा जो है ना वो मुतहरिक है कि साकिन है। अगर तो साकिन हो तो शुरू में हम हमजा वस्ली लगाते थे। अगर अव्वल कलमा वो पहले ही मुतहरक है तो हमजा वस्ली लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब अव्वल कलमा पे ऑलरेडी मुतहरिक है, हमजा है, उसके ऊपर जबर मौजूद है। इट मींस कि अकरिम ये बाब इफ़आल से इकराम मसदर से अमर हाजिर मारूफ का सीगा हमारे पास आ गया है। अकरिम अमर के सीगे बनते हैं जी, अकरिम लितुकरम, लियुकरिम वही सलासी मुजरद वाले, लियुकरम ये युक्रिमु और युकरामु, ये दोनों सीगे ज्यादातर गर्दान के अंदर इस्तेमाल हो, युक्रिम और युकरामु, यानी कि मज़ारे मारूफ का और मज़ारे मजहूल का। तो एक अमर मारूफ का, अमर मजहूल का, अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ, अमर गायब मुतकल्लिम मजहूल का सीगा, ये वही पैटर्न है जो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं नहीं के सीगे। नहीं किस तरह बनता है, मुजारे से पहले ला लगा दो, आहर को जत्म दे दो, नहीं बन जाएगा। ला तुकरिम, ला तुकरम, ला युकरिम, ला युकरम, ला युकरम। ये हमारे सीए हो गए अमर के, और नीचे वाले सीए हो गए नहीं के। अब इसे आगे आता है आला। आला का इसका अपना एक मेथड है बाब इफाल का। आला का सीखा आता है जी मुकरमुन, मुकरमानी, आप ये याद करना पड़ेगा आपको, मुकरमातुन। हुजूर ये अल्लाह के सीगा या ज़रफ के सीगा है? सारी सारी बिल्कुल ठीक, जरब के सीखे, वेरी गुड, मतलब जाग रहे हैं। जरब के सीखे। आगे आला, आला किसी के क्या बनते हैं, बड़ा आसान, मस्तर इसका था इकरामुन। इकरामुन से पहले माँ भी लगा दें, माँ बिहिल इकरामु। आगे आता है इसमें तब्दील। इसमें तब्दील बनाने का आसान तरीका, सलासी मुजरद के अंदर कुछ सीगे जो है ना वो मुजक्कर के थे, कुछ सीगे मोनस के थे। इसका एक ही सीगा है, मस्तर से पहले अशब्दो लगा दें, अशद्दु इकरामन, अशद्दु इकरामन, ये इसमें तब्दील का सीगा हो गया। आगे आता है जी फेले ताज्जुब। फेले ताज्जुब के दो सीगे हैं इसके, मा अशद्दा इकराम, इकरामन व अशदिद बेइकरामिही। लो जी, ये आपकी गर्दान मुकम्मल हो गई है। मैं एक दफा पढ़ता हूँ आपको, ये आपको ना ये थोड़े से याद कर। आला का सीगा मा बहली इकराम, तफसील का सीगा अशद इकरामन, फिर ताजिब का सीगा मा अशद इकरामन वासिद बिकरामी। ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई है। बाकी तकरीबन आपने पीछे सारी की सारी जो है ना वो पढ़ी हुई है, बस कहीं जेर जबर का फर्क है और कुछ नहीं है। ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, इसको आप थोड़ा सा जो है ना वो याद कर लें कि आला मस्तर से पहले मा भी लगा दे, इसमें तफजील मस्तर से पहले अशद लगा दे, और फेले ताजुब मस्तर से पहले एक दफा अशद्दा लगा, मा अशद्दा लगा दे, और एक दफा अशदीद लगा दे। ठीक हो गया। तो अब ये आपकी गर्दान पूरी मुकम्मल होगी। मैं एक दफा पढ़ता हूँ,
अकरम युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन व उकरिम युकरमु इकरामन फजाका मुकरमुन लम युकरम। अब सिर्फ इसको उठाएं, मुजारे को उठाएं और मुजारे मारूफ मुजारे मजहूल आपको पता होना चाहिए। लम युकरिम लम युकरम, ला युकरिमु ला युकरमु, लन युकरिमा लन युकरामा, ला युकरिमन्ना ला युकरामन्ना ला युकरिमान ला युकरामान। वो इस्लासी मुजरद के अंदर जो तरतीब थी वही तरतीब इधर है। आगे अमर के सीखे अकरिम ले तुकरम ले युकरम। अमर मुहातब मारूफ मुहातब मजहूल, गायब मारूफ गायब मजहूल। ला तुकरिम ला तुकरम, नहीं मुहातब मारूफ नहीं मुहातब मजहूल, नहीं गायब मारूफ नहीं नहीं गायब मजहूल। ला तुकरिम ला तुकरम ला युकरिम ला युकरम। वही पैटर्न है जो हमने इस्तेमाल किया था उधर सलासी मुजरद की सरफे सगीर के अंदर। आगे जरब के सीगे आगे मुकरमुन मुकरमाने मुकरमातुन। आगे आला के सीगे मा बिहिल इकरामो, इसमें तफसील अशद इकरामन फेल ताजुब मा अशद इकरामन व अशदिद बे इकरामिही। ठीक हो गया। अब इससे आगे एक और मैं आपको इस्लाम मस्दर से जो है ना वो गर्दान करके दे देता हूँ, तो आगे आपको जो है ना वो आसानी से याद हो जाए, समझ आ जाए बनानी किस तरह है। इस्लाम मस्दर, ये बात इफाल है। इस्लाम मस्दर से ये गर्दान करने लगा हूँ जी। अस्लामा युस्लिमु इस्लामन फाहुवा मुस्लिमुन व उस्लिमा युस्लामु इस्लामन फजाका मुस्लामुन लम युस्लिम लम युस्लम ला युस्लिमु ला युस्लामु लन युस्लिमा लन युस्लामा ला युस्लिमन्ना ला युस्लमन्ना ला युस्लिमन ला युस्लमन। अस्लिम इज़न तदखुलल जन्ना, अस्लिम लितुस्लम लियुस्लिम लियुस्लम, ला तुस्लिम ला तुस्लम ला युस्लिम ला युस्लम, मुस्लमुन मुस्लमानी मुस्लमातुन, मा बिहिल इस्लामु अशद्दु इस्लामन मा अशद्दा इस्लामन व अशदिद बि इस्लामिही। आगे है जी दुखूल इदखाल मस्दर। इदखाल मस्दर जो मैं नाम बनाने लगाओ, देखिएगा इदखाल इदखाल मस्दर अदखाला युदखिलु इदखालन फाहुवा मुदखिलुन व उदखिला युदखालु इदखालन फजाका मुदखालुन लम युदखिल लम युदखल ला युदखिलु ला युदखलु लन युदखिला लन युदखला ला युदखिलन्ना ला युदखलन्ना ला युदखिलन ला युदखलन। अदखिल लितुदखल लियुदखिल लियुदखल, ला तुदखिल ला तुदखल ला युदखिल ला युदखल, मुदखलुन मुदखलानी मुदखलातुन, मा बिहिल इदखालु अशद्दु इदखालन मा अशद्द इदखालन व अशदिद बि इदखालिही। अल्लाहु अकबर। ले जी आपकी गर्दान हो गई है सरफ की भी। इस गर्दान में से किसी सीगे की कोई समझ नहीं आई तो बताइएगा। जी 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 हुजूर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे समझ। जी हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह। जी अमजद भाई। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। समझ आ गई है। इकराम मसदर इस्लाम मसदर इदहाल मसदर, इन तीनों मसादर को नोट कर लें। इन तीनों से सरफे सगीर इसी तरह आपने लिख के शेयर करनी है। अब ये जो सरफे सगीर मैंने लिखी है ना, ये बुक के अंदर भी लिखी हुई है, किताब के अंदर भी लिखी है, ढूंढ लीजिएगा। सरफ की किताब के अंदर जी ढूंढ सर। लीजिएगा, ये उधर भी लिखी हुई है। इकराम मसदर जी उसी सर। के मुताबिक इस्लाम मसदर, उसी के मुताबिक इदखाल मसदर। इन तीनों की गर्दाने जो है ना वो आपने करनी है। ठीक हो गया। जी ये इंशाल्लाह जी देखिए सर। ये जी आपका इंशाल्लाह। होमवर्क होगा, ये आपने शेयर करनी है लाजमी तौर के ऊपर। और साथ अभी जो है ना जी वो बताने इंशाल्लाह। के लिए, या तो मुझे जुर्माना करना पड़ेगा या आप लोगों की फीस रखना पड़ेगी। ये जो गैर जी हाजिरी हुजूर है ये फीस रख लो तो फिर बर्दाश्त है। आपको नहीं पता है कि मैं कितना अहम टाइम निकाल के तुम्हें इधर आया हुआ हूँ, कितने काम छोड़ के तुम्हें इधर इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आगे से जो है ना वो हाजिरी के अंदर सिर्फ 3 4 बंदे हैं, तो मुझे तो तकलीफ होगी ना।
ठीक है, जहाँ पर 13-14 बंदे होते थे वहां पर सिर्फ 4 बंदे हैं, तो फिर तो मसला तो बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल हुजूर, आप सही फरमा रहे कि जो है ना वो, हैं हुजूर। इसका फीस रख दें, जुर्माना नहीं। या जुर्माना लेना पड़ जाए, जुर्माना ठीक रहेगा, फीस ठीक रहेगी? हुजूर सर फीस ठीक रहेगी। है जी। फीस ठीक रहेगी, सही कह रहे हैं साहब। और जुर्माना जो है ना वो फिर वो जेन बन जाएगा, जुर्माना ही ना थोड़ा जा दे देंगे, कोई गल नहीं। फीस मुस्तकिल कर दें। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਣ ਹੈ। ਚਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ पढ़ने वाले होंगे वो नहीं नसनगे हुजूर। चले जी ठीक हो गया, सही है, कर लेंगे। महीना शुरू हो गया है ना, ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਣੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਤਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜਾਓ। ठीक है, करने हैं। जी अल्लाह जी बिल्कुल हुजूर, सही ताला, फरमा रहे हैं आप। क्योंकि अच्छा हुजूर, 8 बजे बहुत ज्यादा होनी शुरू क्लास है। जी जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हो गया। ते बाकी ये मसादर तीन ने, इन्हें तीनों गर्दान लिख के ना वो गर्दान शेयर कर। सीरत की क्लास हाँ, सीरत की क्लास 8 to 9 बजे हो 8 लाजमी, बजे हुजूर की। उससे भी शामिल होना जी है 8 इंशाल्लाह, और जी इंशाल्लाह जरूर हुजूर। आज वही के हवाले दे नाल गुफ्तगू है कि पहली वही जी नाजल हुई सी, उस वही के उत्ते एतराजात, कुछ अपने दे कुछ गैरां दे, उन एतराजात के जवाबात, मेरे आका दी वही दी कैफियत की ने, वही दी किस्मा की ने, अज वही दे मतलब तुहानू दसांगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया? ठीक है। इंशाल्लाह लब्बैक। लब्बैक व सअदैक। अल्लाह वाले। इंशाल्लाह हुजूर, मेरी